प्यारे बच्चों, कल के अंक में हम लोगों ने समुद्री ऊर्जा के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग पवन ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे। पवन ऊर्जा तो जिसे विंड मिल कहते हैं, इसमें होता क्या है कि जो गतिमान हवा होती है इसमें वेग होता है, वह गतिज ऊर्जा होती है। इसको हम बड़े बड़े प्रोपेलर लगा करके फिरकी टाइप का, जैसे इस टाइप के होते हैं अपने राजस्थान प्रांत में और गुजरात के कुछ समुद्री किनारों में, जहाँ पे वायु जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। वायु का गतिमान भाग जिसे हम लोग हवा कहते हैं, पवन, जब ये वायु बहती है तो यह पवन। तो इसमें होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े पंखे, जैसे मेले में आप देखे होंगे जो कागज के खिलौने होते हैं, उसमें से एक फिरकी लगी रहती है और जब हवा बहती है उसकी दिशा में आप करिए तो बहुत बढ़िया घूमती है, पेपर से बनाई जाती है। तो ठीक उसी का ही ये प्रारूप है। उस फिरकी की जगह पर लोहे के बहुत बड़े बड़े प्रोपेलर पंखे के साइड में लगा करके एक पिलर पर खड़े कर दिए जाते हैं। जब हवा बहती है तो यह घूमता है, ठीक उसी तरीके से जैसे बच्चों का खिलौना घूमता है। जितनी तेज हवा बहेगी उतनी ही तेज ये जो है घूमेगा। इससे शाफ्ट लगा करके जोड़ करके, यानी धुरा दंड लगा करके नीचे जोड़ते हैं। इसको जोड़ करके फिर इसकी गति को ट्रांसफर कर दिया जाता है टरबाइन से। टरबाइन से, जैसा कि हम जानते हैं, टरबाइन अपने आप में एक विशाल जनरेटर होता है। अब जैसे पानी की धारा जल विद्युत संयंत्र में ऊपर से गिरती है, उसकी गतिज ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं और उस गतिज ऊर्जा के उपयोग से उससे कनेक्ट किया हुआ टरबाइन चलता है, उससे जुड़ा हुआ टरबाइन चलता है और वह हमें आउटपुट के रूप में विद्युत ऊर्जा देता है टरबाइन। ठीक इसी प्रकार से ताप विद्युत संयंत्र में हम जल को बड़े बड़े बॉयलर में उबाल करके उसकी भाप को पतले नोजल के जरिए टरबाइन के प्रोपेलर पर डालते हैं। टरबाइन गतिमान होती है। भाप की गतिज ऊर्जा का उपयोग हम टरबाइन को चलाने में करते हैं और परिणाम में हमें टरबाइन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार गतिमान हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग इन पवन पंखों के जरिए करके इस गति को नीचे लाया जाता है और इस गति को कनेक्ट करके, यानी इसकी गतिज ऊर्जा को इस टरबाइन से जोड़ दिया जाता है और टरबाइन से हमें आउटपुट के रूप में, परिणाम के रूप में हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। यहाँ भी जो है हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो यह अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया संयंत्र है, जहाँ हवा तो बहनी ही बहनी है और इस हवा के बहने से ये उसकी ऊर्जा का उपयोग हम लोग विद्युत उत्पादन में करते हैं, जिसे पवन चक्की के रूप में कहते हैं। तो इसका सीधा सा सिद्धांत आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। इसका उपयोग जो है पानी खींचने में किया जाता है, आटा पीसने में किया जाता है, लेकिन अब तो मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में किया जाता है।
जब से ही विद्युत संयंत्र जो है बन गए हैं, जैसे टरबाइन वगैरह बड़े बड़े जनरेटर, तो इनको किसी की भी गतिज ऊर्जा से जोड़ करके हम इनसे विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और उस प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम अन्य रूप में करते हैं। तो तेजी से बहती हुई पवन जब पवन चक्की के ब्लेडों से टकराती है तो वह उन पर एक बल लगाती है जो एक प्रकार का घूर्णन प्रभाव यानी घुमाने का प्रभाव उत्पन्न करता है और इसके कारण पवन चक्की के ब्लेड घूमने लगते हैं। जैसा कि हमने बताया, पवन चक्की का घूर्णन उसके ब्लेडों की विशिष्ट बनावट के रूप में किया जाता है, जैसे पंखे की, सीलिंग फैन की बनावट, उसी तरीके से उसका बनावट जो है दूसरे ढंग से किया जाता है ताकि थोड़ी सी भी हवा बहे तो वह तेजी से घूमे। उसका शेप जो है उस ढंग से बनाया जाता है। तो पवन चक्की को विद्युत के पंखे के समान माना जा सकता है जो कि विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, क्योंकि जब पंखे के ब्लेड घूमते हैं तो हवा चलती है जो बिजली के पंखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हवा चलती है तो पवन चक्की के पंखे घूमते हैं एक दूसरे के रिवर्स में। पवन चक्की के लगातार घूमते हुए ब्लेडों की घूर्णन गति से जलवाष्प तथा जल पंप तथा गेहूं पीसने की चक्की बनाई जा सकती है। पवन चक्की की भांति फिरकी भी पवन ऊर्जा से ही घूमती है, जैसा कि हम लोगों ने इसके विषय में अध्ययन किया। अब इससे लाभ क्या है? यह पहला लाभ है कि यह नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है और यह पर्यावरण अनुकूल है, इको फ्रेंडली जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचता है और यह दक्ष स्रोत है। इसमें अत्यधिक इफिशियंसी यानी ज़्यादा दक्षता होती है। अब इसकी सीमाएं क्या है? पवन ऊर्जा के उपयोग की सीमाएं, यानी किस सीमा तक इसका उपयोग आप कर सकते हैं। पहला है, इसको केवल उन्हीं स्थानों पे लगाया जा सकता है जहां पूरे साल हवा चलती है। जैसा कि हमने बताया कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में, समुद्री किनारों पर इसको लगाया जा सकता है। दूसरा, वायु की न्यूनतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, जो हमेशा नहीं होती। जो हवा इसको घुमाने वाली है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होनी चाहिए, तभी वो आसानी से इसको घुमाएगी। उससे कम हवा, उससे कम वेग वाली हवा जो है इसको नहीं घुमा पाती। तीसरा है, पवन ऊर्जा कार्य के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, अर्थात 1 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए 2 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है, जो कि जमीन ज़्यादा लेती है। और चौथी कमी क्या है? वायु ऊर्जा फार्म स्थापित करना महंगा होगा। इसमें टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, ऊंचे ऊंचे पिलर बनाने पड़ते हैं, आंधी तूफान में वो गिर न पड़े इसलिए मोटे मोटे गर्डर से इनको जोड़ा जाता है टेलीफोन के टावर की तरह। तब ऊपर उसके फिरकी, उसका प्रॉपलर लगाया जाता है, फिर उससे मोटा साफ्ट यानी धुरा दंड नीचे तक लाया जाता है, उसे टरबाइन से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से यह काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो ये सब इसकी सीमाएं हैं। तो इस प्रकार पवन ऊर्जा के विषय में पढ़ा हम लोगों ने। अब कल हम लोग अन्य महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतों के विषय में अध्ययन करेंगे।